नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके साथ लेकर जुलाई का राशिफल। हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में, मिथुन लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में कोई क्या सावधानी बरती जा सकती है, कैरियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा को लेकर भी बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, जो भी क्षेत्र हैं सभी की बात करेंगे। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पहले भाव में ही आपके बुध, राहु और सूर्य हैं। सूर्य यहाँ 14 तारीख तक हैं। बुध जो है वो 12 तारीख तक वक्री हैं और 7वें भाव में गुरु और केतु हैं। 10वें भाव में मंगल हैं, बहुत अच्छा। शनि जो है अष्टम में है पर अष्टम के ही मालिक हैं। शुक्र जो है वो 12वें भाव में है पर 12वें भाव के ही मालिक हैं। कोई भी ग्रह का मालिक उसी घर में होता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है। और शनि का अष्टम में रहना ढैया के साथ साथ कुछ ना कुछ शुभ फल आपको जरूर देगा। पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो लग्न में ही आपके भद्र नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, क्योंकि बुध जो हैं अपनी ही राशि में लग्न में बैठे हुए हैं। बुध को यहाँ पे दिग्वाला भी मिलती है और भद्र नाम का महापुरुष योग भी है। फिर ये लग्नेश लग्न में है वो वाला योग भी है। पर इसके साथ राहु और सूर्य हैं और ये जो ग्रहण पड़ा है उसकी वजह से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। धन का संबंध में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है तो अभी थोड़े दिन, मतलब कि मान लीजिए आपकी एक हफ्ता जो शुरुआत होगी जुलाई की, वो इतना तो ध्यान रखें कि तब तक करीब एक हफ्ते तक कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। और अपनी जो फेम होती है उसका ख्याल रखना है। अपनी साख जो होती है, आपकी जो इज्जत होती है, आप कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना कहें कि लोग उसको गलत समझ लें। तो इस तरह का ध्यान रखना है। 12 तारीख तक कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि बुध 12 तारीख तक वक्री रहेंगे। राहु और बुध जो एक साथ आए हैं ये बुरा नहीं है, पर इसमें व्यक्ति कई बार कुछ कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर सकता है। बाकी बुद्धि के लिए तो अच्छा है, डिप्लोमेसी के लिए अच्छा है, दिमाग तेजी से काम करता है और कोई ऐसी योजना भी दिमाग में आ सकती है जो बहुत अच्छी हो, जो आपको कहीं से कहीं ले जाए। पर ये सब बातें तभी होती हैं तब कब आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे योग हों, आपकी अच्छी महादशा चल रही हो, कुंडली में दम हो। आप इस तरह से समझ लीजिए गोचर जो है वो एक प्रकाश की तरह है, माफ कीजिएगा, गोचर एक खिड़की की तरह है और जन्म कुंडली में जो योग है वो समझ लीजिए कि प्रकाश की तरह है। तो जब गोचर तो सिर्फ जगह देते हैं, जो कुंडली में योग है उन्हीं को, वो तो उनको सिर्फ आने का मौका देते हैं, पर योग तो पहले ही होता है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में। तो अगर उसमें ये योग है धन का, पैसा बनने का, करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का, अचानक से किस्मत बदलने का, तो यहाँ पर भी आपके जो गोचर है वो अलाउ कर रहे हैं कि मतलब ऐसा हो सकता है, हमारी तरफ से अनुमति है। अब उसमें आपकी महादशा अच्छी हो और कुंडली में योग हो, ये सब चीजें मिल जाएं तो ऐसा अवश्य होगा, हो ही जाएगा। अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोगों की तो नहीं मिल पाएंगी, जिसकी मिल पाएंगी उनके साथ ही ऐसा होगा। अब अगर देखें मंगल का, तो मंगल का दशम में आना अच्छा माना गया है, कार्य के लिए अच्छा माना गया है, पोस्ट पोजीशन के लिए अच्छा माना गया है, बिजनेस के लिए अच्छा माना गया है, व्यक्ति की एनर्जी के लिए अच्छा माना गया है। पर पिता के स्वास्थ्य के लिए, बॉस से रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी सी अधैर्यता बढ़ा सकते हैं, वाणी में थोड़ा कड़वापना आ सकता है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए भी खास अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य के, यहाँ से माता के स्वास्थ्य को देख रहे हैं, मंगल तो उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। बाकी 11वें भाव का स्वामी दशम में आ रहा है तो कम्युनिकेशन से, बड़े भाई से, आपके जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसके थ्रू आपको लाभ होने के चांसेस हैं। उनके थ्रू आपके पोस्ट पद में भी उन्नति होने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि के बारे में हमने बात की है कि वाणी को थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्ण बनाएंगे। वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए अच्छा समय है और मतलब कि इसका योग बना हुआ है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो बच्चों का थोड़ा ख्याल रखें, बच्चों
पर ज़्यादा डोमिनेंट ना हो, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो पंचम पर है ही, राहु की भी दृष्टि पंचम पर है, 5वीं दृष्टि, इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि भी पंचम पर है। तो बच्चों का खास ख्याल रखें, उनकी एजुकेशन का खास ख्याल रखें, उनके हेल्थ का खास ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें कि उनके साथ सब सही है, स्वास्थ्य सही है, सब चीज़ें, क्योंकि दशा महादशा एक्चुअली डिसाइड करती है, पर गोचर ऐसा कह रहा है कि बच्चों का एजुकेशन का, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी खुद की एजुकेशन का, पढ़ाई मेहनत करते रहें, मन इधर उधर भटक सकता है, तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु और केतु जो है नवम भाव में है। गुरु यहाँ पर अपनी ही राशि में हंस नाम का योग, महापुरुष योग बना रहे हैं, केतु के साथ ये धर्मध्वजा नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर केतु और शनि दोनों ही वर्गोत्तम हैं। अगर ये वर्गोत्तम आपकी जन्म की कुंडली में भी हैं और इनकी दशा महादशा चल रही है, इसके साथ इनका जो इन पर जो दृष्टियां और जो योग वो शुभ हुए, तो ये आपको रातों रात अर्श से फर्श पे, मतलब कि फर्श से अर्श पे, आसमान तक ऊंचा उठा देने वाला, अचानक से चमका देने वाला, ऐसा होता है ना कभी कभी लोगों के, बहुत बड़ा कोई चीज़ मिल जाती है, हो सकता है अचानक से मतलब नाम ना हो, पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आगे चलकर आपको बहुत ऊपर ले जाएगी, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं, अगर आपकी कुंडली इसको सपोर्ट करती है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो बाकी तो ये गोचर तो चलते ही रहते हैं, ग्रह तो घूमते ही रहते हैं, हर तीसरे दिन आप पढ़ते ही हैं कोई ना कोई राशि अरबपति, करोड़पति, करपति होती रहती है, पर रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना। आप तो देखते आ रहे हैं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुंडली मेन है भाई। गोचर तो तभी रिजल्ट देते हैं जब उनका समय आता है, उसमें भी महादशा मिले, उसमें भी अंतरदशा भी मिले और सब कुछ मिल भी रहा हो, कुंडली में भी योग हो, तब जाके बातें आती हैं। पर सावधानियां, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, ये जरूरी है। इससे आप महीने को थोड़ा सा बेटर निकाल सकते हैं, भले ही आपकी कुंडली कैसी भी हो। तो क्या सावधानी रखनी है? पत्नी के साथ रिलेशन में, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, पति के साथ रिलेशन में बड़ा ध्यान रखना है। वो ऐसा फीलिंग आ सकती है अनसेटिस्फैक्शन की, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ भाई कुछ वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, वो ऐसी बात हो सकती है। ये हो सकता है सिर्फ समय का हो थोड़ा सा, जब केतु यहाँ से निकल जाएंगे सितंबर में, और तो हो सकता है कि आपकी जो चीज़ें हैं बदल जाएं। तो ये एक टाइम बीइंग फीलिंग है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा अगर ऐसा हो रहा है तो। इसके साथ साथ माता के साथ झगड़ा या कोई बात या उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है। पिता का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण पड़ा है, वो भी लग्न में ही पड़ा है, तो पिता से, बॉस से बना के रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है आपका। आनंद, भोग, ऐश, ऐश्वर्य, इस चीज़ की संभावनाएं बन रही हैं। आपको काफ़ी कुछ लाभ भी हो सकता है। फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं, हो सकता है ना, सभी लोग इंडिया में नहीं है, कुछ लोग बाहर भी रह रहे होंगे, तो उनके लिए शुक्र की कृपा हो रही है। स्त्री सुख, पुरुष सुख, स्त्रियों के लिए पुरुष सुख, पुरुषों के लिए स्त्री सुख, इस सब की कृपा होगी आपके ऊपर। अच्छा खाना, अच्छा भोजन, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक रखना है, एक्सेस नहीं कर देना है, ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है कि भाई अब मिल रहा है तो अब एक लिमिट से ज़्यादा आदी नहीं हो जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव में है, कई बार हद से ज़्यादा ही आनंद के चक्कर में व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकती है। अत की भली न भोल, न अत की भली न चूप, अत की भली न छाँव रे, न अत की भली न धूप। तो अति का तो कुछ भी भला नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है, संतुलन में रहना है। अगर आप, ये तो हमने बात की शुक्र की, शुक्र यहाँ से छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके अगर मामा जी हैं, आपके मम्मी की बहन हैं, मम्मी के भाई हैं, उनसे रिलेशन में सुधार लाएंगे। स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ से शुक्र अच्छे ही हैं, स्वास्थ्य में आपको सुधार लाएंगे। आपके जो रोग, ऋण, शत्रु, मतलब शत्रुओं से भी व्यवहार में, शत्रु भी आपसे अच्छी बातें कर सकते हैं, उनके भी मन में आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न होगा, इस तरह का यहाँ पे योग बने हुए हैं। अगर शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, कार्य में विलंबता रहेगी, आप मेहनत तो बहुत करेंगे, आपके अंदर हिम्मत भी बहुत रहेगी मंगल की वजह से, पर रिजल्ट उतने शनि आने नहीं देंगे, थोड़ा रोक के रखेंगे, पर आप मेहनत जारी रखें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, मेहनत रंग लाएगी जरूर, काम बनेंगे जरूर, देर से ही सही, क्योंकि शनि तो यही देखना चाहते हैं ना आप कितना मेहनत कर सकते हैं भाई। अगर लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो शनि भी कहेंगे भाई अब तो देना पड़ेगा,
तो ये वाली बात है, आशावान रहिए और मेहनत करते रहिए। बाई चांस आप कहेंगे कि भाई आप तो हमारे पास मौका ही नहीं है, मतलब नौकरी लगी नहीं रही, तो कहाँ मेहनत, घर में मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ मेहनत करते रहिए। आपको कुछ पता नहीं है कि आपका क्या टैलेंट कहाँ काम आ जाए, कब काम आ जाए। ये बात आप मतलब गांठ बांध लीजिए कि करते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और ईश्वर की कृपा आप पर होगी जरूर, क्योंकि कभी तो ऐसे दशा महादशा, कभी तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा और आपके पास टैलेंट है ही, तो आप उसमें आगे निकल जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर शनि की हम 7वीं दृष्टि देखें तो वो वाणी के भाव पर है, तो खासकर वाणी का ध्यान रखना है, परिवारजनों का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है। वहां पर लोग आपस में लड़ भिड़ सकते हैं, कुछ खिटपिट हो सकती है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है, बहुत शुभ नहीं है, पर फिर भी अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वो शनि भी आपको शुभ प्रभाव ही देने लगेंगे। शनि का नेचर है, जब कोई अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य भी करता है, सहायता भी करता है, मन से, सच्चे मन से, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए नहीं, मेहनत भी करता है, और इज्जत करता है अपने से बड़ों की, प्रेम करता है अपने से छोटों को दिल से। और इसके साथ साथ जो उपाय हैं वो भी करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी से जो सीखने को मिलता है उसको सीखते हैं कि कैसे हनुमान ने अपनी बिना किसी खास, कह सकते हैं कि बिल्कुल किसी भी इच्छा के, भगवान श्री राम के शुरू से लेकर अंत तक इतनी सहायता की, और उनके सिर्फ भक्ति ही उन्हें चाहिए थी और कुछ नहीं। तो इसी तरह किसी भी चीज़ के लिए डिवोटी हो जाना, उनके ग्रहणों को, उनके गुणों को ग्रहण कर लोगे तो शनि की कोई भी चीज़ हो, कोई भी 7.5 हो, कुछ भी हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे भी सच्चा भक्त तो वही होता है जो अपने आराध्य के गुणों को ग्रहण करता है। कहते ही है ना, भगवान और भक्त में अंतर नहीं रहता भक्ति में। तो अगर भगवान के गुण आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब भक्ति में कहीं ना कोई कुछ कमी तो है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। नहीं तो जो भक्त होते हैं वो बड़े महान हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर उस प्रभु के गुण आने लगते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो हमने बात की है, वो पंचम पे आ रही है। तो बच्चों का खास ख्याल रखना है, पढ़ाई का खास ख्याल रखना है, इंटेलिजेंट, सोच सोच के निर्णय लेना है। बहुत तेजी से निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, खास करके 12 तारीख तक बुध भी वक्री है। सोच समझ के पूरी तरह विचार करके आराम से पर सही निर्णय लेना है, क्योंकि बुध की वक्री होना, शनि का पंचम को देखना इस बात को करता है कि अगर जल्दबाजी में निर्णय लें तो हो सकता है कि उसमें गलती हो जाए। किसी एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकते हैं अपने निर्णयों को चेक करने के लिए, या अपने किसी खास अच्छे दोस्त की जो उस चीज़ का जानकार हो वो सलाह आप ले सकते हैं, क्योंकि जब 2-3 लोगों की बात होती है तो उनका भी भाग्य उसमें सम्मिलित हो जाता है। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की यहाँ पर जो बैठे हुए हैं गुरु, वो तो एक तरह से अच्छे ही हैं। हंस महापुरुष योग बिजनेस में आपको उच्च पद तक पहुँचाएंगे, और नेम फेम देने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुंजाइश है, क्योंकि गुरु केतु जो योग है वो धर्म ध्वजा योग है। धर्म के कार्य पर चलें तो ये योग आपको ध्वजा दिलाता है। आप ध्वजा, ये थोड़ी ना झंडा खरीदाएगा आपको। ध्वजा जलाने का मतलब है कि आपको फेम दिलाएगा, नेम दिलाएगा, आप उस चीज़ में ऊपर तक जा सकते हैं। पर अगर धर्म के रास्ते पर चलकर और मेहनत से चलें तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि केतु जो हैं सत्य गुणों को वाले ग्रहों को तो पसंद करते हैं फिर भी, पर वो मोक्ष के प्रतीक हैं। अगर गलत रास्ते पे चल के तो वो फिर अपना दूसरा रूप भी दिखा सकते हैं। इसलिए धर्म के रास्ते पर, सही रास्ते पर चल के मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु की यहाँ से पंचम जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है, भाव, इच्छाओं के भाव पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ रही है। तो कुछ इच्छा की पूर्ति हो सकती है, जैसे अगर आप सिंगल हैं तो शादी हो जाना, अगर आपको कोई बच्चा नहीं हुआ है, बेबी नहीं है, और आपकी ये इच्छा है काफ़ी समय से कि भाई बेबी हो, तो बेबी का आपके घर आ जाना। इसके साथ साथ अब दोस्त बनना नए, ये सब चीज़ें, इच्छाएँ, कोई इच्छा पूर्ण होना यहाँ पर बहुत पॉसिबल है। गुरु की जो सीधी दृष्टि है वो लग्न पर है, वो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने वाले सिर्फ गुरु हैं। तो राहु थोड़ा आपको बहकाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर गुरु आपको ध्यान दिलाएंगे, भाई देखो ये सही है, तो आपको सही वाले रास्ते को ही चुनना है, राहु वाले को नहीं चुनना है। दुर्घटना से देर भली, अचानक लाभ कई बार फिर बाद में नुकसान दे सकता है। इसलिए सही रास्ते से थोड़ा थोड़ा कर स्थायी लाभ के लिए ही चलें। लालच में आकर कोई भी निर्णय अंत में बुरा ही साबित होता है। राज्य गुण की तरह, शुरू में मीठा बाद में कड़वा,
और सत्वगुण शुरू में कड़वा बाद में मीठा। गुरु को अगर यहाँ से देखें तो उनकी जो है दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वो पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम बढ़ाएंगे। जहाँ पर गुरु की दृष्टि है आती है उसमें शुभता आती है, वो चीज़ बढ़ भी जाती है। तो सो पराक्रम होगा, धर्म की दिशा में पराक्रम करें और पराक्रम बढ़ेगा और उससे आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, क्योंकि ये काम ट्रायंगल है, कामना का ट्रायंगल 3, 7, 11। उसमें गुरु बैठकर कामनाओं को पूर्ण करते हैं, कामनाओं को बढ़ाते भी हैं, और किस तरह कामनाएं पूर्ण की जाएं, किस तरह जीवन में जो इच्छाएं पूर्ण की जाएं उसका ज्ञान भी देते हैं, उसकी विद्वत्ता को भी बढ़ाते हैं। राहु की बात की जाए तो पंचम दृष्टि की बात की बच्चों पर पड़ रही है, इंटेलिजेंट पर पड़ रही है, ज्ञान के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी इंटेलिजेंट बहुत अच्छी होगी, तेज होगी, पर थोड़ी सी कुटिलता उसमें हो सकती है। बच्चों के साथ रिलेशन को बनाए रखना है। पत्नी के साथ भी, पति के साथ भी, प्रेमी के साथ भी, प्रेमिका के साथ भी अच्छे जो रिलेशन है वो बना के रखना है, प्रेम पूर्वक रिलेशन बना के रखना है। राहु जो हैं वो भ्रम पैदा करते हैं। राहु एक धुआं है, धुएं का पहाड़ बना देते हैं। जो चीज़ है ही नहीं उसके आधार पे कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर देते हैं, तो और आपस में लोग लड़ जाते हैं, या किसी गलत फहमी में एक छोटी सी बात को तिल का ताड़ बन जाती है, छोटी सी बात बढ़ जाती है। तो इस चीज़ के लिए राहु जिम्मेदार होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फालतू की बातों में तिल का ताड़ ना हो जाए, बेकार की बातों में आप ना लड़ें, बेकार की बातों पे आपका फोकस ना रहे, आपका फोकस पॉजिटिव चीज की तरफ रहे, अपने लक्ष्य की तरफ रहे, अपने जीवन में ऊपर उठने की तरफ रहे, अपनी स्ट्रेंथ की तरफ रहे, ना कि अपनी कमजोरियों की और वीकनेस की तरफ। राहु की जो नवम दृष्टि है वो धर्म भाव पर पड़ रही है, अच्छी बात है। पिता से थोड़ा सा रिलेशन बना के रखें, गुरुओं से रिलेशन बना के रखें। बाकी ये यहाँ पर राहु आपको इंटरेस्ट देंगे दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन, उन सब में भी, तो उसमें जानने में कोई बुराई नहीं है, पर अपने धर्म का आदर करते हुए, क्योंकि इन द एंड आप यही पाएंगे कि वहाँ पर भी जो एंड का जो मैसेज है वो मिलता जुलता ही होता है। लोगों ने ही उनके जो इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत कर दिए हैं कई बार, पर धर्म का जो मूल है, अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जाए, वो ईश्वर को जानना, ईश्वर में मिल जाना और ईश्वर में खो जाना ही है, वो हर धर्म में ही है। तो इसलिए अपने धर्म का सम्मान करते रहें। उसमें ऐसा कुछ सब कुछ है जो किसी और धर्म में हो सकता है, पर आपको यात्राएं कराएगा ये राहु दूसरे धर्म की तरफ, आपको रुख कराएगा दूसरी चीज़ों को जानने का, नई नई चीज़ें देखने का, सीखने का, एक तरह का चाहत बढ़ाएगा। वो अच्छी बात है, उससे आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी और आप जान पाएंगे कि हाँ भाई यहाँ भी कुछ नया तो नहीं था। नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो यही रहेगा, भैया पता नहीं वहाँ क्या है, पता नहीं भैया वो तो बहुत अच्छा, भाई वो जगह तो ऐसी, वही वो धर्म में तो पता नहीं क्या हो सकता है, वो तो बहुत ही खास है। तो ये सब बातें वक्त के साथ आप सीखेंगे, पर पहले से ही ज्योतिष का फायदा ये है कि जब आप जानते हैं तो अपने धर्म के प्रति भी आस्था और सम्मान बनाए रखें। ये हमने बात की राहु की। बुध की हमने बात की, बुध लग्न में है, बुद्धि को बढ़ाएंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे, डिप्लोमेटिक बनाएंगे, बिजनेस के लिए अच्छे हैं, परिवार के लिए भी अच्छे हैं बुध यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आप नौकरी में हैं वहाँ भी अच्छे हैं, सभी चीज़ों के लिए अच्छे हैं। पर चूंकि 12 तारीख तक वक्री हैं और यहाँ राहु के साथ हैं, तो थोड़ा सा संभल कर, बुद्धिमानी से, ध्यान से और सोच समझ कर निर्णय होगा, सोच समझ के बोलना होगा, सोच समझ के लिखना होगा, सोच समझ के ही कोई कम्युनिकेशन करना होगा। बाकी आपकी जन्म पत्री पर डिपेंड करता है, उसमें बुध कितने स्ट्रांग हैं, कहाँ पर हैं, कैसी अवस्था में हैं। अगर वो उसमें अच्छे हैं, बहुत अच्छी अवस्था में हैं, तब तो ये आपको कोई खास राहु कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके राहु कैसे हैं, आपके राहु से ये राहु कौन से घर में है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास करके रिलेशन को लेकर और स्वयं के व्यक्तित्व को लेकर, क्योंकि 1 और 7 जो घर हैं वो आपके व्यक्तित्व को, आपके रिलेशनशिप को, आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं उसको, आप क्या दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी क्या राय है दूसरों की तरफ, कैसे लोग आपसे मिलते हैं, इन सब चीज़ों को ये दिखाता है पहला और 7वां एक्सेस। आपकी कहते हैं ना सेकंड हाफ, वो सेकंड हाफ आपका क्यों, शिव पार्वती का भी अर्धनारीश्वर, आप और आपकी पत्नी वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं, आधा ये आधा वो, तो मिलता नहीं है ना। अगर ऐसा ही हो तो फिर आधा आधा क्या होगा, तो अलग अलग होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दें, समझ पाएं कि अलग अलग होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अब एक से ही सब हो जाएंगे तो फिर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, फिर पूर्णता ही नहीं रहेगी। लाइट
प्रकाश अगर जरूरी है तो अंधकार भी जरूरी है। अगर अंधकार ही ना हो तो आपको यही पता ना चले कि प्रकाश की ज़रूरत क्या है, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश में और अंधकार में अंतर क्या है। दुख ही ना मिले तो उसे यही नहीं पता सुख है क्या। दुख मिलता है, सुख मिलता है तो अंतर मालूम होता है। रात और दिन दोनों का लगभग और बराबर ही अंतर है। चंद्रमा बहुत ज़रूरी है, सूर्य भी ज़रूरी है। इसी तरह से अलग अलग सोच, अलग अलग बातें हमको ज़्यादा मैच्योर बनाती हैं और ये हमारी जीवन यात्रा के लिए जरूरी हैं, इसलिए परमात्मा ने उनका निर्माण किया है। तो इसी के साथ हम मिथुन राशि के जुलाई के जो राशिफल है उसको समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, आप फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।